अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वैंकोमाइसिन इंजेक्शन के बारे में। वैंकोमाइसिन एक ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक ड्रग है और ये नैरो स्पेक्ट्रम बैक्टीरिसाइडल ग्राम पॉजिटिव एंटीबायोटिक है। यानी वैंकोमाइसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैंकोमाइसिन इंजेक्शन को 1958 में FDA ने अप्रूव किया। वैंकोमाइसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई पेशेंट पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन से रेजिस्टेंट हो जाए, यानी कि जब उसकी बॉडी में पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन ग्रुप काम ना करता हो या वो पेशेंट सेफेलोस्पोरिन ग्रुप या पेनिसिलिन से एलर्जिक हो। इसको ऐसे समझें कि वैंकोमाइसिन को तब इस्तेमाल किया जाता है जब दूसरी एंटीबायोटिक फेल हो जाए। अब हम बात करते हैं वैंकोमाइसिन इंजेक्शन की इंडिकेशंस, इसके यूजेस, इसके इस्तेमालात के बारे में। तो वैंकोमाइसिन इंजेक्शन का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट अगर मर्सा डिजीज में देखें तो मर्सा यानी मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस को ट्रीट करने के लिए फर्स्ट लाइन में वैंकोमाइसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। या सेप्टिसीमिया, जब सारे ब्लड में इन्फेक्शन बुरे तरीके से फैल जाए तो उसको सेप्टिसीमिया कहते हैं। तो सेप्टिसीमिया को ट्रीट करने के लिए भी वैंकोमाइसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा वैंकोमाइसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल स्किन या स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शंस में हो या बोन इन्फेक्शन में, या ऐसे पेशेंट्स जिनको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, जो स्पेशली नमूनिया के केसेस हों और नमूनिया मर्सा की वजह से हो, या ऐसे पेशेंट्स जो अक्यूट ल्यूकीमिया या क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के साथ हो, ब्रेन एब्सेस के साथ हो, या ऐसे पेशेंट्स जिनमें इंडोकार्डाइटिस हो गया हो, जो कि हार्ट की अंदरूनी लेयर, जो अंदरूनी झिल्ली होती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको इंडोकार्डाइटिस कहते हैं। तो इंडोकार्डाइटिस को ट्रीट करने के लिए भी वैंकोमाइसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और मेनिंजाइटिस, जो कि दिमाग की झिल्लियों की सोजिश हो जाए, दिमाग के पर्दों की सोजिश हो जाए, पेरिटोनाइटिस डिजीजेज में, या परसिस्टेंट न्यूट्रोपीनिया इन एडवांस HIV, जब एड्स की बीमारी में न्यूट्रोपीनिया हो जाए, या ऐसे पेशेंट्स जिनको प्रोस्थेटिक जॉइंट इन्फेक्शन हो जाए या सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, तो वैंकोमाइसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। वैंकोमाइसिन को ऐसे समझ लें कि ये एक स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है कि इसका इस्तेमाल तभी किया जाता है जब बॉडी में दूसरी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाए, या दूसरी एंटीबायोटिक की वजह से पेशेंट को एलर्जी हो, या ऐसी डिजीज जिसमें इन्फेक्शन बुरे तरीके से फैल चुका हो और वो कंट्रोल में ना आ रहा हो, तभी वैंकोमाइसिन इंजेक्शन को सिलेक्ट किया जाता है। अगर हम वैंकोमाइसिन इंजेक्शन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो ये बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रेक करती है। इसको भी हम आसान लफ्ज़ों में ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे अगर किसी घर की तमाम दीवारें तोड़ दी जाएं तो उस घर पर हमला करना या उस घर पर कब्जा करना बहुत आसान होता है। तो जब हम किसी भी पेशेंट को वैंकोमाइसिन इंजेक्शन लगाते हैं तो वैंकोमाइसिन इंजेक्शन ब्लड में जाकर जो बैक्टीरियाज बॉडी में फैले होते हैं उनकी सेल वॉल को, यानी उनकी दीवारों को तोड़ देता है। तो उस दीवारों के टूटने से, उस सेल वॉल को टूटने से बैक्टीरिया कमजोर पड़ जाता है और बैक्टीरिया मर जाता है। अब हम बात करते हैं वैंकोमाइसिन के डोजेज के बारे में। तो वैंकोमाइसिन इंजेक्शन 500 mg और 1 ग्राम की स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है। वैंकोमाइसिन इंजेक्शन को डाइल्यूट करके लगाया जाता है। डाइल्यूशन के लिए आप 5% डेक्सट्रोज या 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अगर 500 mg या 1 ग्राम की वायल को डाइल्यूट करना है तो पहले आपने 10 to 20 cc आपने डिस्टिल वाटर से इसको अच्छे तरीके से डाइल्यूट करना है। और डाइल्यूशन करने के बाद आपने इसमें फर्दर डाइल्यूशन के लिए 100 ml नॉर्मल सलाइन, 500 mg के लिए, और अगर 1 ग्राम का इंजेक्शन है तो कम से कम 200 ml नॉर्मल सलाइन या 5% डेक्सट्रोज में इन्फ्यूज करना लाजमी है। इस इंजेक्शन को डायरेक्टली वेन में नहीं देना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली वेन में देने से पेशेंट को बहुत ज्यादा एक तो तकलीफ होती है और दूसरा एकदम से ब्लड प्रेशर गिर जाता है, यानी एकदम से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जिससे मरीज को घबराहट, ठंडे पसीने, उल्टियां और मतली होती है और मरीज को बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं। तो वैंकोमाइसिन इंजेक्शन को हमेशा अगर 500 mg की वायल है या 500 mg का इंजेक्शन है तो 100 ml में डाइल्यूट
करें, और अगर 1 ग्राम का इंजेक्शन है तो कम से कम 200 ml सॉल्यूशन में इसको डाइल्यूट करना लाजमी है। वैंकोमाइसिन इंजेक्शन का डोज डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे और टाइप ऑफ डिजीज पे और सेवेरिटी ऑफ डिजीज पे। अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो 500 mg IV यानी कि इंट्रावेनस लगाया जाता है, जो कि हर 6 घंटे के बाद दिया जा सकता है, या 1 ग्राम का इंजेक्शन दिन में सुबह शाम लगाया जा सकता है। और वैंकोमाइसिन इंजेक्शन का डोज 2 ग्राम से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें बच्चों के डोजेज के बारे में तो पीडियाट्रिक डोजेज 15 to 20 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से हर 8 घंटे के बाद डाइल्यूट करके इंट्रावेनस लगाया जाता है। और बच्चों में भी वैंकोमाइसिन इंजेक्शन का मैक्सिमम डोज 2 ग्राम पर डे पर डेली होना चाहिए, यानी एक दिन में बच्चे को 2 ग्राम से ज़्यादा डोज एडवाइज नहीं करनी चाहिए। और एडल्ट्स यानी कि बालिग अफराद और बच्चों में मैक्सिमम 7 to 10 डेज तक वैंकोमाइसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। वैंकोमाइसिन इंजेक्शन की थेरेपी के दौरान किडनी प्रोफाइल यानी कि किडनी फंक्शंस पे भी खास नज़र रखी जाए। अब हम बात करते हैं वैंकोमाइसिन इंजेक्शन के कंट्राइंडिकेशंस और प्रिकॉशंस, यानी कि किन बीमारियों में या किन अफराद में वैंकोमाइसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या किन बीमारियों में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसे पेशेंट्स जो किडनी के पेशेंट हों या किडनी फेलियर के पेशेंट हों या ऐसे पेशेंट्स जिनकी किडनी डैमेज हो यानी गुर्दे मुतासिर हों, तो ऐसे अफराद को वैंकोमाइसिन इंजेक्शन लगाने से अवॉइड किया जाए, क्योंकि ये मजीद अक्यूट किडनी इंजरी कर सकते हैं, यानी कि गुर्दों को मजीद मुतासर कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो, तो ऐसे पेशेंट्स में भी गुर्दे मुतासिर हुए होते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में बढ़ती उम्र के साथ गुर्दे उस तरीके से काम नहीं कर पाते, तो ऐसे पेशेंट्स में भी वैंकोमाइसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या बहुत एहतियात से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और ऐसे पेशेंट्स जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो, तो ऐसे पेशेंट्स में वैंकोमाइसिन इंजेक्शन के इस्तेमाल से हियरिंग प्रॉब्लम यानी कि समात के मसाइल हो सकते हैं और किडनी प्रॉब्लम भी सामने आ सकती है। इसके अलावा वैंकोमाइसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में वैंकोमाइसिन इंजेक्शन टेरेटोजेनिक इफेक्ट काज कर सकती है, यानी कि बच्चे में बर्थ डिफेक्ट प्रॉब्लम कर सकती है। और इसके अलावा वैंकोमाइसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं यानी ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अगर माँ को इंजेक्शन देने ज़रूरी हों तो जब तक वैंकोमाइसिन इंजेक्शन लगते रहें, इसका इस्तेमाल करते रहें, तब तक बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि ये ब्रेस्ट फीडिंग में मिल्क में वैंकोमाइसिन एक्सक्रीट होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए या हर नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे इस YouTube चैनल मेडी हेल्थ इंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।